एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, मैंने एक दिन पहले ही वीडियो बनाई थी कि फरवरी में एग्जाम नहीं हो सकते, काफी कम पॉसिबिलिटीज हैं एग्जाम होने की फरवरी में। तो एक अच्छी खबर आई है कि पीएनपी वालों ने हमारी ऑफिशियल जो एग्जाम डेट है वो ऑलमोस्ट अनाउंस ही कर दी है। मतलब एक मोटा मोटी सा अंदाजा बता दिया है कि इस टाइम पर हमारे एग्जाम होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि थोड़ा सा तो कंफ्यूजन था। माना कि देखो, ऐसा था कि फरवरी में बहुत कम पॉसिबिलिटीज थे कि 99% नहीं होने के, लेकिन वो जो 1% पॉसिबिलिटीज होती है ना, उससे भी माइंड में डर रहता है कि कहीं फरवरी में हो गए, हमने प्रिपरेशन भी बंद कर दी है। तो थोड़ा सा उस वजह से डर रहता है। लेकिन अभी सब चीजें कंफर्म हो चुकी है, फरवरी में एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है कि हमारा जो एग्जाम है मार्च में हमारा एग्जाम होगा। और सबसे अच्छी बात है कि चलो होली के बाद होगा एग्जाम। ऐसा नहीं है कि होली से पहले ही कराने में लग रहे हैं ये, क्योंकि उस टाइम पर फिर आप कुछ भी चीजें नहीं कर पाते हो सही से। तो दीपावली याद आ रहा है, पता नहीं क्यों बार बार, सॉरी। होली के तुरंत बाद ही हो सकते हैं फिर तो एग्जाम, आप ये समझना। फिर होली के बाद कुछ भी टाइम नहीं देंगे। वैसे इन्होंने थर्ड वीक बोला है कि मार्च के थर्ड वीक में एग्जाम होंगे, लेकिन यही लेकर चलना कि अपना जो होली है, होली के बाद कभी भी एग्जाम ले सकते हैं। जैसे ही होली खत्म होगी उसके तुरंत बाद एग्जाम कराना शुरू कर देंगे। और एक बार इस बार जो हो रहा है, ये जो इस बार जो एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, इसमें थोड़ी सी चीजें ये हैं कि प्रैक्टिकल हमारे पहले होंगे, एग्जाम से पहले हमारे प्रैक्टिकल होंगे। तो अब आप ये समझ लो कि हमारे पास जितना भी अभी टाइम बचा हुआ है ना, ये 1 मंथ के आसपास मान सकते हो इसको। 1 मंथ का ही ऑलमोस्ट टाइम बचा हुआ है हमारे पास। इसके अंदर हमें काफी सारी चीजें तैयार करनी है। देखो, अब तो 1 मंथ है, अपना पढ़ाई भी करनी है, अपनी स्टडी भी करनी है। जो अपने 7 सब्जेक्ट है उनको भी पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ फिलहाल, तो उनको भी पढ़ना है। साथ ही साथ एक और चीज है कि अपने प्रैक्टिकल भी तैयार करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल इतना भी इजी नहीं है। प्रैक्टिकल्स में फाइलें बनानी होती हैं और फिर वहां पर भी जो प्रेजेंटेशन देनी होती है, थोड़ा सा बताना होता है टीचर्स को। और मेरे लिए तो और भी ज्यादा बेकार चीज ये रही है कि मेरी तो इंटर्नशिप भी अभी स्टार्ट हुई है। तो मेरे तो सारी चीजें एक साथ होने वाली है। अपनी सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी है, इंटर्नशिप भी कंप्लीट करनी है, और उसके बाद अपने प्रैक्टिकल की फाइल्स बनानी है, प्रैक्टिकल तैयार करने हैं। थोड़ी चीजें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ना अच्छे खासे क्वेश्चन किए जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में भी अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल में मुझसे 10 से 11 क्वेश्चन किए गए थे। तो इसलिए प्रैक्टिकल की मुझे थोड़ी सी अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही है, देखो, प्रैक्टिकल हमारे एग्जाम से पहले होने कन्फर्म है। बस ये है कि कभी भी हो सकते हैं, किसी मतलब इतने सारे कॉलेज होते हैं, सभी के एक साथ नहीं होंगे। किसी के कभी हो रहे हैं, किसी के कभी हो रहे हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिकल होते रहेंगे। लेकिन अब ये मान सकते हो, आपके होली तक ना है, होली तक मतलब कभी भी प्रैक्टिकल आपके चलते रहेंगे। और जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन है, जो इंटरनल मार्क्स जो कॉलेज वाले हमें प्रोवाइड कराते हैं, वो सब प्रक्रिया भी चल रही है। यानी कि कॉलेज वाले मार्क्स रखेंगे और वो मार्क्स उनको रखने के बाद वो अपने डायरेक्ट में पहुंचा देंगे, जहां पर भी उनको पहुंचाने होते हैं वो सभी मार्क्स। तो उस सभी चीजों के लिए भी अभी बोल दिया गया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज ना ठीक है कि वो अभी इन्होंने ये सब चीजें स्टार्ट कर दी कि प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और उसके बाद हमारी जो इंटर्नशिप की या फिर जो हमारे इंटरनल मार्क्स थे, वो सभी चीजें पहले ही कंप्लीट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ये ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा सेशन लेट नहीं होगा, या फिर जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में थे उनको इतना ज्यादा लेट सेशन नहीं होगा उनका। यही है, मार्च में हमारे एग्जाम होना तय हो चुके हैं अब कंफर्म, बिल्कुल एकदम। मार्च के थर्ड वीक में इन्होंने बोला हुआ है कि सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर के मार्च के थर्ड वीक में एग्जाम होंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना, जो भी लोग जहां से भी आप पढ़ रहे हो। और जिन्होंने अभी पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो वो सीरीज वगैरह से पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 80 to 90% जो पेपर होता है ना, पूरा सीरीज से ही बन जाते हैं सभी क्वेश्चन। तो आप अपनी तैयारी जिन्होंने अभी नहीं की है वो भी इजीली कर सकते हो। रही बात प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल में जितनी भी फाइल्स बनती हैं, तो मैं तो मिनिमम ही लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं तो हर एक फाइल के अंदर ऑलमोस्ट बस 10 या 9 पेज के करीब करीब लिखती हूँ, इससे ज्यादा नहीं लिखती हूँ। क्योंकि जो एग्जामिनर जो बाहर से आते हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल लेते हैं या वीवा लेते हैं, हमारे कॉलेज में तो ऐसे ही थे, बहुत अच्छे से फाइल खोलकर भी नहीं देखते वो। चाहे आपने बनाई है, बहुत अच्छे से मेहनत करके बनाई है, उसमें पेपर्स चिपकाए हुए हैं, डायग्राम बनाए हुए हैं, इतना ध्यान कोई भी नहीं देता। इसलिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं करने वाली प्रैक्टिकल की फाइल्स पर। मुझे सिर्फ 10 पेज लिखने हैं, हर एक फाइल के अंदर 10-12 पेज, जितना भी जरूरी होगा, या फिर टीचर्स बता देते हैं आपको कितना लिखना है। तो इस तरह से अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करते रहना अभी, क्योंकि आपके कॉलेज वालों ने भी आप सभी को बता दिया होगा। तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लेना, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये बता देंगे कि कब हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस तरह से अपनी तैयारी करते रहना। बाकी पेपर एग्जाम कब होंगे वो सब चीजें पता चल चुकी हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी है कि प्रैक्टिकल हमारे पहले हो रहे हैं, ताकि फोर्थ सेमेस्टर वालों का सेशन इतना लेट नहीं जाएगा। और अगर कहीं फिर वैकेंसी आती है तो वो लोग अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे।
तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप सभी को बतानी थी कि हमारी एग्जाम डेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही चुकी है। अब मार्च के 3rd वीक में एग्जाम कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं और फिर उसके कुछ टाइम बाद रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे, इंटरनल जो मार्क्स हैं वो जा चुके होंगे, तो फिर उसके बाद रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर तो हो सकता है कि 1-2 मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो बस इस तरह से बताना था मुझे कि सभी चीज़ें अब थोड़ा कंफर्म सी हो चुकी हैं और ये टेंशन भी खत्म हो चुकी है कि हमारे एग्जाम फरवरी में होंगे। तो इतनी सभी चीज़ें कंफर्म हो चुकी है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।